आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूं अररिया 49 विधानसभा क्षेत्र से। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, जात पात, गरीब अमीर, सफ़ेद काले, इससे ऊपर उठ करके एक मर्तबा हमें मौका दीजिए। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों की खिदमत ज़रूर करूँगा। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें आप लोगों को बताने आएंगे और आ रहे हैं। सबसे पहली बात कि मेरी ये पार्टी एसडीपीआई जिस दिन टिकट के लिए हमें बुलाया पटना, सबसे पहले यही पूछा और बताया कि हम 1 रुपया आपसे नहीं लेंगे टिकट का। यह सबसे बड़ी बात है। अगर कोई पार्टी का बड़ा नेता, राष्ट्रीय नेता, अगर वो एक एमएलए से वो ये कहता हो कि हम अपनी टिकट के लिए 1 भी रुपया आपसे नहीं लेंगे, ये सबसे बड़ी जीत है। इस गंदी सियासत के वक्त ये सबसे बड़ी जीत है जी। जो अपने कैंडिडेट से पैसे वसूल रहे हैं, अब कैसा कैंडिडेट है भाई? वो 15 साल से, 20 साल से, 5 साल से, 2 साल से आपके पीछे आपका झंडा ढो रहा है और टिकट के लिए आप उससे पैसे का मुतालबा कर रहे हैं। ये तो डकैती है, ये तो डकैती है। तो करोड़ों रुपए लेकर के जो लोग टिकट खरीदते हैं वो विकास क्या करेंगे? खाक। उनको तो सबसे पहले चिंता होगी कि हमने जो 2 करोड़ लगाया है टिकट में, पहले वो जमा करते हैं, उसके बाद देखेंगे। मकसद ये है कि हम अपने दिल के अंदर इस चीज़ को बैठाएं और ठान लें कि हम लोगों ने जो 70 साल तक गुलामी की, हमने जिसका झंडा ढोया, जिसके पीछे भागा और जिसने हमें बर्बाद किया, अब उसके पीछे हम नहीं दौड़ेंगे। क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे पास वसाइल और ज़राए सारी चीज़ें अता कर दी है, लेकिन हमने अपने अक़ल को इतने दूर तक फेंक दिया कि आज पूरी इंसानियत और बिलखुसूस हम अररिया वालों ऐसे परेशान हैं जिस तरीक़े से कि जब हमारे जिस्म में कोई एक मच्छर काट ले हम खुजलाते हैं, इतने परेशान हो रहे। आज हम जिस रास्ते से चल रहे हैं उस रास्ते को देखें, जहाँ पर हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, अपने मुस्तकबिल को संवार रहे हैं, वहाँ पर जाकर देखिए कि पढ़ाने वाला कैसा है। बच्चे पढ़ रहे हैं और स्टाफ खेल रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज हमें मौका मिला है अपने मुस्तकबिल संवारने का और बच्चों की ज़िंदगी बनाने का, और हमारे हक़ के लिए आवाज़ उठाने वाले जो हमारे सामने एसडीपीआई की जो कैंडिडेट जनाब हज़रत मौलाना क़मरुल हुदा मदनी दामत बरकातुहुम आलिया हैं, मैं आप तमाम हज़रात से अदबन गुजारिश करूँगा कि सिर्फ़ इस गांव में ही नहीं बल्कि पूरे अररिया ब्लॉक के अंदर घर घर जाकर, गली गली जाकर, हर फर्द से गले मिल मिल कर मोहब्बत से और मोहब्बत की बातें बताकर, अपने मुस्तकबिल के ताल्लुक़ से बताकर इनके खातिर हम जद्दोजहद किया करें, मेहनत करें। वो दिन दूर नहीं कि इंशाअल्लाह हम भी आसमान के बुलंदी पर रहेंगे। मैं इस शायर के साथ अपनी बातों को ख़त्म करूँगा। तैयार हो जाओ अररिया वालों, तैयार हो जाओ अररिया वालों, सियासत में एक आंधी आने वाली है। शहर फहरिस्त क़मरुल हुदा एक नाम को विधायक बनाया, बहुतों को एमपी एमएलए चुना और सदियों से चुनते आ रहे हैं, लेकिन हमारी यहाँ से दुख दर्द देख करके जाता है और हमने उसे चुन करके भेजता हूँ, लेकिन वो जा कर के अपना काम करता, दूसरे की काम में वो लग जाता है और वो हमारा तरफ कोई तो घूमने नहीं आता है, ना तो कोई हमारे विकास पर ध्यान देता है, ना तो कोई शिक्षा विभाग पर ध्यान देता है, नहीं तो हमारा सुरक्षा जो कि स्वास्थ्य विभाग का जो अस्पताल का जो मामला होता है उस पर नहीं ध्यान दिया जाता है। कोई गली सड़क या रोड पुलिया जो है उस पर नहीं ध्यान दिया जाता। तो मतदान करिए। मैं सिर्फ यहाँ पर विचार दे रहा हूँ आपको, और वहाँ पर आपका मतदान आपको करना होगा। मैं वहाँ पर उंगली पकड़ के आपसे मतदान नहीं करवाऊँगा, इसलिए कि वहाँ आप अकेले जाएंगे। आपका वहाँ जिस समय तक आप बटन दबाएंगे उस समय तक आपका मत जिसे काम करेगा उसे दबाएंगे। लेकिन इस बात को सोचना होगा कि हमारे अंदर जो मानसिकता गुलामी है उसको थोड़ा सा वास करने का काम करिए, ताकि हमको किसके तरफ जाना है। इसलिए करके एसडीपीआई का जो कैंडिडेट हैं उनको भारी मत से दीजिए, और हम सब जब यादव, पासवान,
राम ऋषिदेव जब सब एक साथ हैं तो भाई आपका तो बिरादरी का लोग है, आप लोग तो कम से कम आइए। इसी के साथ में और जो आगे आने वाला जनरेशन है इसको गुलाम बनाने की इसकी परिपूर्ण तैयारी हो चुकी है, और परिपूर्ण तैयारी के साथ ये लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ में ये हर फैसला ले रही है, ये जानने की जरूरत है। साथियों, हम कहना ये चाहेंगे कि आज जो बीजेपी है वो एनडीए गठबंधन है, और जो कांग्रेस है वो यूपीए गठबंधन है। तो कोई एक पार्टी, अगर राज्य पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, एलजेपी हो, या जदयू हो, या सपा हो, या बसपा हो, या राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, अन्य प्रकार की ढेर सारी जो पार्टियां हैं, वो जब तक तीसरा मोर्चा गठन नहीं कर पाएगी तो ये यूपीए और एनडीए का जो खेल है, जो खानदानी खेल है, ये कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव, ये बाप बेटा पत्नी की पार्टी, रामविलास पासवान का परिवारवाद वाली बात करते हैं। कांग्रेस को जो नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया, राहुल, प्रियंका, एक और है परिवार की पार्टी। नहीं साथियों, ये गलत बात है। ये हम लोग को मिजाज को डाइवर्ट करने के लिए यह एक पासा खेल रहा है, एक षड्यंत्र खेल रहा है, और हम लोगों का दिमाग मिजाज डाइवर्ट हो जाता है। हम लोग भी देखने लगते हैं, सही माने लालू जी राबड़ी जी को ट्रांसफ़र करते हैं, राबड़ी जी तेजस्वी जी को ट्रांसफ़र करते हैं, जो ये जवाहरलाल नेहरू जी इंदिरा गांधी को ट्रांसफ़र करते हैं, इंदिरा गांधी जी राजीव गांधी को, राजीव गांधी जी सोनिया गांधी और राहुल प्रियंका लाइन में लगी हुई है। ये खेल नहीं है साथियों, ये खेल इसलिए नहीं है कि ये छुपाना चाहता है और छुपना चाहता है, और आज के डेट में ये बेनकाब हो गया। इसलिए बेनकाब हो गया कि चूंकि इसको पता है कि अब एनडीए और यूपीए का खेल नहीं चलेगा।